आज के वीडियो सेशन में हम गेट 2026 जिन लोगों का भी गेट 2025 अच्छा नहीं गया है, जो लोग ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हैं गेट 2026, उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो जो है यहाँ पे लेंदी होने वाला है। और मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे बताऊंगा कि पेशेंस आप में से 90% लोगों के पास नहीं है, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों में से बहुत लोग स्किप कर चुके होंगे। लेकिन जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, मैं आपको ये चीज गारंटी के साथ यहां पे बोल सकता हूं कि ये जो वीडियो होने वाला है, ये अकेले वीडियो से आप गेट 2026 को इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी टाइम वेस्ट करने वाली बातें आप लोगों से करूंगा नहीं, कोई भी सब्सक्रिप्शन लाइक शेयर किसी चीज के बारे में बात नहीं करूंगा, अदर देन कि आपको गेट 2026 के लिए अगर मैं 25 मेरा खराब जाता और अगर मैं ड्रॉप लेता तो मेरा 2026 गेट के लिए मैं प्रिपरेशन कैसे करता, मैं ये सारे स्टेप्स ये एक सिंगल वीडियो में आप लोगों के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। आप कोई भी ब्रांच से रहे, चाहे इलेक्ट्रिकल से रहे, मैकेनिकल से रहे, इंस्ट्रूमेंटेशन से रहे, सिविल, केमिकल, फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। मेरा आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो सेशन में एंड तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। चलिए वीडियो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैं काफी सारी चीजें जो है आप लोगों के साथ बात करूंगा, तो एक एक करके चलिए देखते हैं। सबसे पहले जिन लोगों का भी गेट 2025 खराब हुआ है, आपको सबसे पहले एक यहां पे देखिए, ये वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि एक छोटा सा नोटपैड लेके बैठिएगा। नोटपैड क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज द नेक्स्ट 1 ईयर आप जो जर्नी करेंगे इसको आप जरूर लिखिए कि आपने इसमें क्या क्या चीजें आपको फॉलो करना है। तो ये वीडियो से जो भी आपको सारांश मिलता है उसको भी आप लिख के रखिएगा। तो सबसे पहले उसमें आप लिखिए कि गेट 2025 में क्या क्या मिस्टेक्स हुए हैं आपसे। देखिए, अगर मेरा गेट जैसे मैंने 2013 में दिया था, तो मेरे 14 में क्या क्या मिस्टेक्स थे मैंने यहां पे लिखा है। लैक ऑफ कंसेप्ट क्लैरिटी इन कोड। बहुत से बच्चों का कोर सब्जेक्ट जो है उनसे हुआ ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं हुआ, चाहे आप कोचिंग में पढ़े हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी किए हो। कोर सब्जेक्ट्स में आपका जो है क्लैरिटी हुआ ही नहीं, आपको कोर सब्जेक्ट्स बहुत टफ लगा। दूसरा जो मैंने बहुत से मिस्टेक्स में से किए थे वो था कि मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं किया और पीवाईक्यूज को मैंने ज्यादा वेटेज दिया ही नहीं। नेक्स्ट, पुअर टाइम मैनेजमेंट। मैंने एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा पढ़ा, दूसरे को नेग्लेक्ट कर दिया। क्वेश्चंस जब सॉल्व करता था, मेरा एम ये रहता था कि कितना भी टाइम लगे आंसर आए। मैंने कभी भी ये नहीं देखा वहां पे कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लेना चाहिए मैक्सिमम, ये सब चीजें नहीं देखा। मॉक टेस्ट मैंने बहुत कम दिए थे, जिस वजह से मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ था। एग्जाम का जो एनवायरमेंट है उसको मैंने गेज नहीं कर पाया, जिस वजह से क्या हुआ, एग्जाम में जाके मेरे से बहुत सारे कंफ्यूजन मिस्टेक्स हुए, टाइम मैनेज नहीं कर पाया और सिली मिस्टेक्स होते गए। सिलेबस को मैंने एनालिसिस नहीं किया था स्टार्टिंग से, हैफजार्ड वे में मैं पढ़ते चले गया, तो ये भी एक मेरा मिस्टेक था 2013 में। और लास्ट के 2 वीक्स में तो मैं बिल्कुल डिमोटिवेटेड था, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी किया था। तो वहां पे मेरे को ये लगने लगा कि बस मेरे से अब होने नहीं वाला है, और मैंने लास्ट के 2 वीक में गिव अप कर दिया था। बहुत से लोग, आप में से बहुत से लोगों ने लास्ट 1 मंथ में ही शायद गिव अप कर दिया होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने मिस्टेक्स को ऐसे लिख के रखना है। एक जो मैंने नोटपैड बोला उसमें आप स्टार्टिंग के पेज में ही ये मिस्टेक्स लिखिए, जिससे कि आप इन मिस्टेक्स को दोबारा ना दोहराए। मैं हर बार ये एक चीज पे बहुत स्ट्रेस करता हूं कि आप एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं बहुत ज्यादा, आप अपने मिस्टेक्स से सीखते हैं। तो अब आपके मिस्टेक्स क्या क्या हो सकते हैं, आप वो सारे जगह को आइडेंटिफाई करिए जहां पे आपने स्ट्रगल किया है। वेदर इट बी टाइम मैनेजमेंट, जहां आपने पीवाईक्यू नहीं सॉल्व कर पाए, या कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, जहां जहां आपने स्ट्रगल किया है, वो आपके सारे वैसे जगह को आप नोट कर लीजिए, जिससे कि आप जब प्रिपेयर हो रहे हैं 2026 के लिए, यहां पे आप वहां पे और फिर से दोबारा ना स्ट्रगल करें। इस चीज को ध्यान रखिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये नोटबुक मैंने आपको जो बोला नोटपैड में लिखना है, वो है एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान आपको बनाना है। प्लानिंग देखिए, यहां पे ब्रायन ट्रेसी ने बोला है, जो कि बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, लैक ऑफ प्लानिंग इज द कॉज ऑफ मोस्ट फेलियर्स। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली प्लान नहीं किए अपने 11 मंथ को, आप फेल करेंगे ही।
क्योंकि आपको अभी ऐसा लग रहा होगा 11 मंथ है, अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, ठीक है अभी हमने कुछ दिन रेस्ट ले लेते हैं, कुछ दिन कोई टूर में चले जाते हैं, कुछ ट्रिप कर लेते हैं, ऐसे करके क्या होगा धीरे धीरे आपका टाइम कमते जा रहा है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग करना है। अब ये प्लानिंग तीन आपको डिवीजन कर लेने हैं, एक होगा आपका लॉन्ग टर्म, एक होगा शॉर्ट टर्म और एक होगा इमीडिएट। तो लॉन्ग टर्म में आप क्या क्या प्लानिंग करेंगे? सबसे पहले आपको मंथली बेसिस पे मार्च से स्टार्ट करिए, मार्च से लेके नेक्स्ट जनवरी तक आप मंथली बेसिस में वहां पे एक लॉन्ग टर्म गोल बनाइए। आपके मंथली गोल्स क्या क्या होंगे, जिसमें आप क्या क्या लिखेंगे? आप अपना वीक सब्जेक्ट्स को लिखेंगे, टाइम पर सब्जेक्ट। मैंने क्यों ये टाइम पर सब्जेक्ट बोला है? क्योंकि आप अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो, वहां पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो कि 100 घंटे 150 घंटे पढ़ाया गया है, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपके लिए। तो अगर आप वो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है, आपको उतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पीवाई क्यूज उसको सॉल्व करना है। वेस्ट टाइम कभी नहीं करना है एक टॉपिक पे या एक सब्जेक्ट पे। क्यों? क्योंकि गेट एग्जाम कोई पीएचडी नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट पे पूरा रिसर्च करके जाएंगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। वो होता है बेसिकली आपके 9-10 सब्जेक्ट जितने आपको इक्वली सारे सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग होता है। तो टाइम पर सब्जेक्ट आप डेडिकेट कर दीजिए बेस्ड ऑन कि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग है कि आपका सब्जेक्ट वीक है। उस बेसिस पे आप टाइम पर सब्जेक्ट को यहां पे डेडिकेट करिए। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपको कब स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो अगर आप एक ड्रॉपर है, मैं आपको बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग नाउ आप कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रिपरेशन किया हुआ है। टेस्ट सीरीज आप अभी से देंगे तो इससे क्या है, आपका एक हेल्दी हैबिट बनते जाएगा। आपको एनवायरमेंट टाइम जब आपका यहाँ पे टिक करते रहता है, उसका एक प्रैक्टिस बनते चले जाएगा। प्लस कोई एक सब्जेक्ट उसके बारे में अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देके ये पता चलेगा कि वो जो सब्जेक्ट है बेसिकली आपको उसमें रिवीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या उसमें कंसेप्ट क्लैरिटी है कि नहीं है। ये सारी चीज आप ये टेस्ट सीरीज को देके पता कर पाएंगे। नेक्स्ट, रिवीजन। कौन से सब्जेक्ट को किस मंथ में रिवीजन करना है? अगर एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो उसको लेस रिवीजन, अगर आपका वीक सब्जेक्ट है तो उसको मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन। तो इसको आप हर मंथ के लिए प्लान करके लॉन्ग टर्म में यहां पे आप ऐड करेंगे। तो फिर शॉर्ट टर्म में आपका क्या आएगा? शॉर्ट टर्म में आप वीकली प्लान करेंगे। सॉरी। तो शॉर्ट टर्म में क्या आपको करना है? जैसे कि अभी मार्च का मंथ आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? मार्च के मंथ में 4 वीक होंगे, हर एक वीक का आप प्लानिंग कर लीजिए। ये नहीं कि आप अभी से बैठे अक्टूबर के सारे वीक प्लान कर रहे, दैट विल बी शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। हर एक मंथ जो स्टार्ट हो रहा है आप उसका यहाँ पे जो है वीक मंथली प्लान सॉरी वीकली प्लान कर लीजिए। अब ये वीकली प्लानिंग में आपको क्या क्या करना है? कौन से चैप्टर जो आपने मंथली प्लान किया है, कौन से चैप्टर को पढ़ना है उस सब्जेक्ट का, कौन से टॉपिक को रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक पे शॉर्ट नोट्स बनाना है। देखिए शॉर्ट नोट्स सारे टॉपिक्स के नहीं बनते हैं, ये मैं आप लोगों को बार बार बोलूंगा। जिस टॉपिक में आपको डिफिकल्टी होता है, जिसमें आपको रिवाइज करने में डिफिकल्टी होता है, उन्हीं को शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ना कि वो सारे सब्जेक्ट्स जो आपके स्ट्रांग है उसके आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? क्योंकि जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है उनको आप ऑटोमेटिकली कोचिंग के नोट्स या जहां से भी आप पढ़े हैं वहां से आप रिवाइज इमीडिएट कर सकते हो। लेकिन जो बहुत ज्यादा ह्यूज टॉपिक्स है उन्हीं को आप कंसाइज करके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो वही आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा और टाइम सेविंग में भी यहाँ पे हेल्प करने वाला है। तो फिर इमीडिएट क्या होगा? इमीडिएट में आप डेली गोल्स बनाएंगे। डेली गोल बनाना, देखिए अगर आप एक दिन 1 स्टेप एट ए टाइम हर एक दिन को अगर जीतेंगे ना आप, तो आप देखोगे कि आप वीकली भी जीत रहे हो, आप मंथली भी जीत रहे हो और ईयरली भी जीतोगे। आपका लास्ट में गेट में रैंक बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप 2 दिन पढ़ के तीसरे दिन सोचोगे कि नहीं आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो लेता हूं, आज मैं घूमने चले जाता हूं, ये सब करेंगे तो नहीं होने वाला है। तो डेली में आपको क्या क्या करना है? आज कितने पीवाई क्यूज मुझे सॉल्व करने हैं? अगर कोई डाउट है तो कोई टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में अगर आप एडेड हो तो वहां पे वो डाउट को पोस्ट करिए। कोशिश करिए कि एवरी डे हाफ एन आवर आप दीजिए, डेडिकेट करिए कोई टेलीग्राम ग्रुप में जहां पे आप दूसरों के डाउट सॉल्व करें, दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें। ये बहुत अच्छा चीज होता है। नेक्स्ट, डेली में आप देखेंगे कि आपको डेली आपने आज कितने घंटे पढ़ा, कौन से टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए, कौन से टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए जो कि कैरी फॉरवर्ड हुए नेक्स्ट डे को। ये सब चीजों का आप जो है एक
प्लान करेंगे ही करेंगे। देखिए प्लानिंग अगर आप करेंगे प्रॉपरली तो आपको सक्सेस मिलेगा ही। और आपको शायद ये वीडियो अभी देखते देखते ऐसा लगेगा कि यार सर तो बहुत टाइम वेस्ट की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं डेली ये जो मैंने बताया ये आपको 5 मिनट लगेगा, डेली 5 मिनट। और जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है, अभी अगर आज आप बैठोगे, अगर आप बहुत अच्छे से सोच विचार करके प्लानिंग करोगे तो मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे आपको, 2 आवर्स। उससे ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग में नहीं लगेगा। और इमीडिएट जो प्लान है डेली आप 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा आपको नहीं टाइम यहां पे कंज्यूम होगा। नेक्स्ट यहां पे देखिए एक नोट चीज, आपको यहां पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट 3 से 4 महीने आप क्या करोगे, अभी जैसे मार्च अप्रैल मई जून, ये जून तक आप क्या करोगे। तो आपको ये 4 महीने में, 3 से 4 महीने में आपके कंसेप्ट को स्ट्रेंथ करना है। कंसेप्ट को स्ट्रेंथ मतलब क्या, जो कोर सब्जेक्ट्स है या कोई सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपके वीक रह गए हैं, या ऐसे जिसको आपने ऊपर सुपरफिशियली पढ़ा है, उनके कंसेप्ट को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये 3 से 4 महीने का आपका गोल होगा। तो फिर नेक्स्ट 4 मंथ क्या करेंगे आप, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर यहां पे आप करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, पीवाईक्यूज और शॉर्ट नोट्स। मैंने क्यों शॉर्ट नोट्स को यहां पे नहीं रखा है, देखिए जब आप कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना तो यहां पे आप लॉन्ग नोट्स बनाइए अपने, ये बेटर रहता है। आप कोचिंग वगैरह में जा रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो नोट्स यहां पे प्रॉपरली बनाइए। लेकिन जब आप यहां पे आ रहे हो ना शॉर्ट नोट्स बनाने, तो बेसिकली जो आपका टफ सब्जेक्ट, मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ी देर पहले आप लोगों से बोला कि शॉर्ट नोट्स उन सब्जेक्ट्स का बनाए जिनमें आपको डिफिकल्टी फेस होता है। तो जब आप यहां पे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स का शॉर्ट नोट बना रहे हो, उस टाइम पे एक्चुअली आप ये लॉन्ग नोट्स को ही जो है यहां पे कंसाइज कर रहे हो। तो दैट मीन्स व्हाट, आपका एक रिवीजन तो हो ही जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो फायदे हो रहे हैं, एक तो आपका रिवीजन हो जा रहा है, साथ ही आपका शॉर्ट नोट्स बन जा रहे हैं। तो ये आपका फेज 2 ऑफ प्रिपरेशन होगा। और लास्ट जो फेज होगा फेज 3, नवंबर दिसंबर जनवरी, नेक्स्ट 3 मंथ, यहां पे आपको भयंकर तरीके से रिवीजन और टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करना है। अब अगर ये प्लानिंग आपने प्रॉपरली किया तो ये टाइम पे आप टेस्ट सीरीज दे पाएंगे। अगर आपका प्लानिंग प्रॉपर नहीं रहा तो आप देखोगे कि ये लास्ट के 3 मंथ में भी आप फेज 1 ही आपका चल रहा है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखना है कि फेज बाय फेज आपको पढ़ाई करना है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और अगर आप इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए, मैं आपको बता रहा हूं आपका रैंक सिंगल डिजिट आने से भगवान भी नहीं रोक पाएगा यहां पे। नेक्स्ट, अगर आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है इसके बारे में ज्ञान चाहिए है ना, मतलब कुछ भी, तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है। व्यूज थोड़े कम है, लेंदी है, स्टार्टिंग के मेरे वीडियो से ज्यादा वीडियो इतना नहीं बना पाता था अच्छे से, लेकिन कंटेंट सुपर तरीके से मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, एकदम साइंटिफिक तरीके से टाइम टेबल कैसे बनता है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। 1.5x में करके जरूर वीडियो देखना, क्योंकि तब थोड़ा सा मैं स्लो वीडियो बनाता था, ठीक है। नेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने बोला कि आप अपने बेसिक को स्ट्रेंथ करिए। देखिए गेट एग्जाम जो एग्जाम है ना, यहां पे बेसिकली क्वेश्चंस कोई भी ऐसे नहीं कि पीएचडी लेवल का या आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है ना, तो बेसिक पे आप यहां पे क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस आते जाएगा। तो बेसिक सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करिए अपना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूं या इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो बेसिक सब्जेक्ट्स कौन से हो गए आपके, या इलेक्ट्रिकल का ही बात करूं तो जैसे आपका हो गया नेटवर्क और एक हो गया सिग्नल सिस्टम। इसी पे बेस करके, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बात करूं तो आपका कम्युनिकेशन में हेल्प हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिकल का बात करूं तो नेटवर्क के बेसिस पे आपका मेजरमेंट, आपका मशीन्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प आएंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन में तो ऑब्वियसली आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में हेल्प होने ही वाला है। तो कभी भी अगर आप स्टार्ट करो बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, कोर सब्जेक्ट से स्टार्ट बिल्कुल मत करिए। नेक्स्ट, आप अपने कोर सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। कोई भी कोचिंग सेंटर होता है ना, वो पहले कॉमन इजी सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं और इजी सब्जेक्ट्स को बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कोचिंग सेंटर्स को बेसिकली स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना होता है स्टार्टिंग में। तो इससे क्या होता है, अगर आपको स्टार्टिंग में ही कोई टीचर डिफिकल्ट चीज पढ़ा रहा है, आपका मोटिवेशन स्टार्टिंग में ही डाउन हो जाएगा।
और उससे क्या होता है, आपको लगेगा कि ये टीचर तो अच्छा पढ़ा नहीं सकता है, ये कोचिंग अच्छा पढ़ा नहीं सकता है। तो इसी वजह से सारे कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, सबसे पहले इजी सब्जेक्ट्स को उठाते हैं, जिनमें कि टीचर का कमांड बहुत अच्छा है और आपको मोटिवेशन भी बहुत अच्छा मिलता है कि नहीं मुझे आता है ये सब्जेक्ट। बाद में पता चलता है कि कोर सब्जेक्ट वहां पे इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से ही कोर पे ज्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर मेरे कोचिंग सेंटर में कोर सब्जेक्ट्स पे नहीं फोकस किया जा रहा, देखिए आज के डेट में यूट्यूब एक सबसे बड़ा ओपन प्लेटफॉर्म है जहां पे कि नॉलेज रिसोर्सेस फ्रीली अवेलेबल है। बहुत से टीचर ने कोर सब्जेक्ट्स आपके सब्जेक्ट डोमेन का पढ़ा दिया है। आप उन वीडियोस को जस्ट ऐसे गो थ्रू करिए, प्रॉपर नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस एक रफ नोट्स बनाइए और वो पूरा प्लेलिस्ट को आप एंड कर दीजिए। ठीक है, सो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। जब आप कोचिंग में पढ़ोगे तो आप दूसरे बच्चों से वहां पे आगे रहने वाले। मैथ्स और एप्टी को नेग्लेक्ट मत करना, लास्ट के लिए अभी से स्टार्ट कर दो थोड़ा थोड़ा करके, तो आपका मैथ्स और एप्टी फिनिश हो जाएगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक, ये चीज का ध्यान रखना कि स्टैंडर्ड बुक से एटलीस्ट कोशिश करना कि डेली 5 से 10 क्वेश्चन आप बनाएं। देखिए बहुत से टीचर बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलेंगे कि स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस लगाना वेस्ट है। ये बिल्कुल भी नहीं है सही बात, क्यों मैं बता दूं। यस, गेट एग्जाम में वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे लेंदी, बट उस क्वेश्चन का एक पार्ट आपसे जरूर पूछा जा सकता है। और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, क्योंकि जितने भी गेट एग्जाम के प्रोफेसर हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं, वो सब आईआईटीज के टीचर है, तो वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को रेफर करते ही है। ठीक है, किसी को तो सारा सब्जेक्ट, अगर मैं पीएचडी भी कर लूं तो ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे वो पूरा सब्जेक्ट रट्टा हो जाएगा। एटलीस्ट मैं रेफर करके देखूंगा, अच्छा ये क्वेश्चन है, फिर मैं सोच सकता हूं कि अच्छा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहां पे ट्विस्ट कर दूं, ऐसे कुछ करूं, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो कभी भी अगर आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हो तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ये एम रखिए कि 5 से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है पर डे, आप जिस सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि पीवाईक्यूज, ये कितना पुराने हम ले सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 से 4 साल पुराने आप ले सकते हो, उससे ज्यादा मत लेना। क्यों मैं 3 से 4 साल बोला, क्योंकि ये जो 3 से 4 साल आपके पीवाईक्यूज में मिसिंग रहेंगे, इसका आप कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर से सोल्यूशन, प्रीवियस ईयर सोल्यूशन उठा के उसका जेरोक्स ले सकते हो, तो आपका पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज के, उनको प्रॉपरली आप सॉल्व करेंगे, समझ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू आपके तर्कश में सबसे धमाकेदार तीर होता है, ये चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, डेली स्टडी रूटीन, तो यहां पे मैं एक चीज बोलूंगा, एक ही चीज जो आपको बचा सकता है, या एक ही चीज जो एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट और एक फेलियर एस्पिरेंट को दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करता है, दैट इज कंसिस्टेंसी। जिस दिन आपका पढ़ने का मन ना करे, अगर आप उस दिन भी 4 घंटे के बजाय 2 घंटे पढ़ पाए, तो आप टॉपर हो। आप ड्रॉपर नहीं बनोगे और एक बार आप टॉपर बनोगे। तो कंसिस्टेंसी आपको एक टॉपर बनाएगा, और एक जिसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है उसको फिर से और एक साल ड्रॉपर बनाएगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो कि मेरे से पूछे जाते हैं, हमें डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब आप खुद को मेरे जगह पे रखो, आप बन जाओ राहुल डे, मैं बन जाता हूं एस्पिरेंट। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं सर मेरे को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, आप मेरे को क्या रिप्लाई दोगे, ये सोच लो, और फिर वही उतने ही घंटे आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपको जो सही लगे, यहां पे मैं कुछ नहीं बोला, आप बस खुद को मेरे जगह पे रखो और मुझे आपके जगह पे रख दो। और मैं आपसे ये प्रश्न पूछा कि सर आप बताइए मेरे को कितने घंटे पढ़ना चाहिए एक ड्रॉपर से टॉपर बनने के लिए। जो घंटे आप मेरे को बोलोगे उतना ही घंटे आपको भी पढ़ना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखो। नेक्स्ट, हाउ मेनी आवर्स टू स्लीप, इसमें मैं बोलूंगा आपके बॉडी को जितना टाइम लगे आप सो जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि कुंभकर्ण बन के सो रहे हैं, मिनिमम 6 घंटे की नींद आपको चाहिए ही चाहिए। 6 घंटे से कम कोई नहीं सोएगा। 6 से 7, अगर कोई 8 घंटे सो रहा है दैट इज एनफ, 8 घंटे से ज्यादा मत सोइएगा। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि नहीं 6 घंटे मैं रात को सोऊंगा, 2 घंटे मेरे को आफ्टरनून या एक बीच में नैप चाहिए, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, इंटरमीडिएट ब्रेक, हमेशा ध्यान रखिए आप आदमी हो, मशीन नहीं। यू आर अ मैन और अ वुमन, नॉट अ मशीन। एक मशीन कंटिन्यूअसली वर्क कर सकता है, जैसे कि मेरा ये लैपटॉप सुबह से
रात तक मेरे साथ ये काम करते रहता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं काम कर सकता। मैं बीच में ब्रेक लेता हूँ, नीचे जाता हूँ, थोड़ा सा बात करता हूँ, किसी से घूम फिर के आता हूँ, ठीक है, चाय पीता हूँ। सो ऑलवेज टेक ब्रेक। अब ये ब्रेक में ये नहीं कि बैठ के इंस्टाग्राम चला रहे, मस्त रील देख रहे डांस का, है ना, ये सब नहीं देखना है, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। ब्रेक में आपको क्या करना है, ब्रेक में आप या तो थोड़ी देर सो जाइए, चाय वाय पीजिए, या कुछ मीनिंगफुल सा काम करिए। ये नहीं कि बस मतलब मोबाइल में जाके मोबाइल में लग गए, वो मत करना, ठीक है। क्योंकि क्या मैं ऐसे क्यों मना कर रहा हूं कि मोबाइल में नहीं जाना, क्योंकि जब हम कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक या गेम्स खेलते हैं ना, वहां पे करना अगर स्टार्ट कर देते हैं, तो टाइम हमारा ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। 15 मिनट की जगह वो ब्रेक आधे घंटे का हो जाता है, 1 घंटे का भी कभी कभी हो जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। हेल्दी डाइट, इसको बहुत ही ज्यादा आप लोग फॉलो करना। देखो मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं, अगर आप ऑयली फूड खाओगे जोमेटो वोमेटो से ऑर्डर करके ना, तो ये आपका बेसिकली स्लीप पैटर्न को भी बिगाड़ेगा और आपको फोकस करने में भी प्रॉब्लम करेगा। आप जितना ऑयली फूड खाओगे आपको उतना ड्राउजी फीलिंग आएगा, और आप जितना मतलब वेजिटेबल्स खाओगे, रॉ फूड खाओगे, आप उतना एनर्जेटिक फील करोगे। फ्रूट्स खाओगे, ठीक है, आप एनर्जेटिक फील करोगे। तो जो लोग पीजी वगैरह में रहते हैं, कोशिश करिए कि आप एक हेल्दी प्रॉपर डाइट खाएं। फ्राइड आइटम्स हो गए, ज्यादा जो रिच खाना हो गया, उनको अवॉइड करना है आपको, ठीक है। या जो हाई कैलोरी होते हैं फूड, जैसे कि पेप्सी हो गया, बहुत से बच्चे मैं देखता हूं आजकल की स्टिंग पीते हैं यार, मतलब हद हो गया। स्टिंग पी के पढ़ाई करेंगे, ये क्या बात हो गया यार। नॉर्मल अगर आप गर्म पानी थोड़ा सा ग्रीन टी डाल के पी लो, वही बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छा चीज है वो, ठीक है। तो हमेशा हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। फ्राइड आइटम्स और रिच फूड ये सबको अवॉइड करना है, और थोड़ा सा जो है यहाँ पे आप वॉक वगैरह कर लीजिएगा 15 to 20 मिनट, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। तो अब आपके डेली रूटीन में, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में पूरा डिवाइड किया है। मॉर्निंग में आपको क्या पढ़ना है, मॉर्निंग में आप कंसेप्चुअल स्टडी करिए। जो सबसे डिफिकल्ट चीज है उसको आप मॉर्निंग में फिनिश कर दीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपके मॉर्निंग में फ्रेश माइंड रहता है, कोई भी थॉट नहीं रहता है, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते हो। उठ के सुबह ब्रश किए, ब्रेकफास्ट किए, पढ़ने बैठ गए, पढ़ाई खत्म कर दी है, उसके बाद नोट्स वोट्स बना लिए, उसके बाद लगे तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो, सो लो, जो भी करना है कर लो। तो मॉर्निंग में अगर आपने सबसे डिफिकल्ट चीज के ऊपर विक्ट्री पा लिया, तो आपका मोटिवेशन पूरे दिन हाई रहेगा। आप कोई भी टॉपिक कुछ भी खत्म कर सकते हो, ठीक है। इवनिंग में आप क्या करोगे, इजी सब्जेक्ट्स उठा लेना और उसके नोट्स बना लेना। मैंने हमेशा क्या आप लोगों को बोला है, मेरे पिछले वीडियोस में भी अगर आप देखे होंगे, कि आपको दो सब्जेक्ट को कंबाइन करके पढ़ना है, एक टफ सब्जेक्ट, एक इजी सब्जेक्ट। टफ को मॉर्निंग में करिए, इजी को इवनिंग में करिए। इवनिंग मतलब क्या, 4 बजे से आपके बिफोर डिनर तक जो भी है उसको आप इवनिंग बोलोगे। नाइट मतलब क्या, आफ्टर डिनर, पोस्ट डिनर। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, रिवाइज करना है और डाउट सॉल्व करना है। अगर आपका कोई डाउट है, उसको टेलीग्राम के कोई अच्छे से ग्रुप में या व्हाट्सएप के ग्रुप में, मेरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैं नीचे दे दूंगा, मेरे प्राइवेट ग्रुप्स है, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दूसरों के भी सॉल्व करो और अपने डाउट्स भी वहां पे पोस्ट करो, साथ ही रिवाइज करो जो सब्जेक्ट, जो आपने कंसेप्चुअली टफ चीज मॉर्निंग में पढ़ा है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, हैंडलिंग स्ट्रेस एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए मैं सबसे पहले बोलूंगा, टॉपर्स के वीडियो देखना बंद कर दीजिए। टॉपर्स बहुत से चीज बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बिकॉज कि वो टॉपर बन चुके हैं, ठीक है। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं, मैं हमेशा बिलीव करता हूं ना, आपका सक्सेस स्टोरी कोई नहीं सुनने वाला, ठीक है, जब तक, सॉरी, आपका फेलियर स्टोरी कोई नहीं सुनेगा जब तक आप एक टॉपर नहीं बन जाते हो। कोई सक्सेसफुल इंसान का फेलियर स्टोरी को ही हम सेलिब्रेट करते हैं, ना कि एक फेलियर इंसान का फेल्ड स्टोरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना। तो मैं इसीलिए जो टॉपर्स होते हैं उनका मैं यूजुअली वीडियोस देखता हूं। बहुत सी चीजें मेरे को वहां पे सुपरफिशियल लगता है, हम 14 घंटा पढ़ लिए, हमारा सितंबर में ही कोर्स खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई टॉपर इतना मतलब परफेक्शन के साथ पढ़ पाए। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो मोटिवेशन के लिए, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, आप खुद को मोटिवेट करिए। सेल्फ मोटिवेट इज द बेस्ट मोटिवेशन। अगर आप खुद को विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि आप एक पीएसयू एम्प्लॉय बन गए हैं,
आप अपने पेरेंट्स को वो खुशी दे रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सी चीजें कर रहे हैं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके लिए कुछ कर रहे हैं, सो दैट इज योर मोटिवेशन। ओके, तो इस चीज को माइंड में रखिए और इसी को मोटिवेट करके आप आगे बढ़ते जाइए। और सबसे पहले आप जब ये नेक्स्ट 11 मंथ आप अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, पॉजिटिविटी और सेल्फ बिलीव के साथ जो है ये जर्नी स्टार्ट करना। ठीक है, सेल्फ बिलीव। अगर आप खुद को एक एज अ फेलियर टर्म कर दिए, कॉइन कर दिए ना अपने को फेलियर, और सोचे यार चलो अब मम्मी पापा का ताना सुनने से अच्छा और एक बार प्रिपेयर कर लेते हैं, आपसे कभी नहीं होगा। आप खुद के लिए करो और सेल्फ बिलीव के साथ करो कि नहीं ये मेरे से होगा, मैं कर सकता हूं। हाँ, इस बार मेरे से नहीं हुआ बिकॉज देयर वेर सम प्रॉब्लम इन माय प्रिपरेशन, बट नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट नन ऑफ दोस प्रॉब्लम अराइजेस एंड नो न्यू प्रॉब्लम ऑल्सो अराइजेस। इस चीज को ध्यान रखोगे। ठीक है, तो रिमाइंड योर सेल्फ वाई यू स्टार्टेड। सक्सेस स्टोरी की कहानी में ऑलरेडी बोल दिया कि सक्सेस और फेलियर स्टोरी उन्हीं को देख के आप ताली बजाओगे, आप नीचे जाके लिखोगे क्या फेलियर से क्या सक्सेस बना, जो लोग सक्सेसफुल बन चुके हैं। ठीक है, अब और एक चीज जो होता है जो डिमोटिवेट करता है वो है टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आए, या गेट 2024 में ही आपके कम मार्क्स आ गए। ठीक है, सॉरी 24 लिख दिया मैं यहां पे, देखो 25 में ही कम मार्क्स आ गए, तो फिर बहुत ज्यादा डिमोटिवेट, कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ यार, है ना, सारे दोस्तों का एटलीस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ और आप ही का कट ऑफ नहीं क्लियर हुआ। इट्स ओके, इट्स ओके, आप ये चीज को एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि इस बार आपसे मिस्टेक हुआ है, नेक्स्ट टाइम आप मिस्टेक नहीं करोगे, नेक्स्ट टाइम आप अपना जान फूंक दोगे। तो ये चीज को अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे और खुद पे बिलीव भरोसा कर लोगे ना कि आप क्रैक कर सकते हो गेट को, तो आप कर पाओगे। और अगर आप खुद पे भरोसा नहीं किए कि आप क्रैक कर पाओगे, तो फिर तो भगवान भी आपको भरोसा नहीं दिलवा सकता। ये तो बहुत सिंपल बात है। नेक्स्ट चीज, प्रोकेस्टिनेशन। आज का काम कल पे टालना, कल का काम 10 दिन बाद टालना। अगर ये टालने वाला बीमारी लग गया तो बस फिर तो आप टल ही जाओगे। ठीक है, टल्ली हो जाओगे। तो बेस्ट इज आज का काम कोशिश करो कि आज हो जाए। इसीलिए मैंने आपको बोला डेली प्लानिंग करो। अगर कोई चीज आज सपोज करो नहीं, बहुत से टाइम ऐसे होता है कि कुछ काम आ जाते हैं, कुछ अड़चने आ जाती है, तो आपको पता रहेगा कि आज का कौन सा मेरा पेंडिंग काम है जो मेरे को कल करना है। तो तब वो कैरी फॉरवर्ड जब होगा ना, तो आपको लगेगा, तब प्रेशर रहेगा आपको, आपके दिमाग में सोते हुए भी चलेगा, अरे यार वो काम आज का नहीं हुआ, आज वो टॉपिक हम पढ़ नहीं पाए, तो आप कल उसको कोशिश करके खत्म कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक कॉपी पेन, फ्रेश कॉपी पेन लेके आप बैठना ये वीडियो देखने। ठीक है, और उसी कॉपी और उसी पेन से आप पूरे फरवरी तक आपने प्लान्स लिखोगे, और जिस दिन, मैं बता रहा हूं, जिस दिन आप टॉपर बन जाओ, आप इसी वीडियो पे आके कमेंट करना कि सर मैंने ये वीडियो देख के टॉपर बनाओ, और मैं आपका वो कॉपी और पेन लेके मैं खुद इस चैनल पे आप लोगों का इंटरव्यू लूंगा। ठीक है, तब आपका फेलियर स्टोरी आप मुझे सुनाना और मैं फिर आप लोगों के लिए शाबाशी ताली बजाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, रिसोर्सेस को प्रॉपर यूटिलाइज करिए, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ना सीखिए। बहुत से कोचिंग सेंटर्स बोलते हैं कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ना जरूरी नहीं है, हम जो पढ़ा रहे हैं दैट इज गुड फॉर यू, दैट इज एनफ फॉर यू। ये बात बिल्कुल नहीं है सही। मैंने आपको जैसे बोला, स्टैंडर्ड बुक्स से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप स्टैंडर्ड बुक से एटलीस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट, कोचिंग ज्वाइन करे या ना करे। तो अगर मैं आपको बोलूं लास्ट ईयर आपने कोचिंग ज्वाइन किया था और फिर भी आपका रैंक प्रॉपर नहीं आया, इसका मतलब आप कंसेप्ट में कहीं लैग कर रहे हैं। या तो कंसेप्ट में लैग किए हो, या तो आप पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पाए। अगर कंसेप्ट में लैग किए तो कोचिंग फिर से और एक बार ज्वाइन करिए। अगर प्रॉपरली पढ़ नहीं पाए हो तो कोचिंग ज्वाइन करने का जरूरत नहीं है। अब सपोज करो जिन्होंने सेल्फ स्टडी किया और जिनका रैंक प्रॉपर आ गया, ठीक है, रैंक प्रॉपर मतलब क्या, मीडियम रेंज में रैंक आया, जैसे कि 2000 के बीच में आ गया, 2000 से नीचे आ गया, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर सपोज करो 2000 से नीचे 3000, 4000, 5000 चला गया, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कोचिंग आप ज्वाइन करिए, और कोई भी कोचिंग जहां पे आपको अच्छा लगे वो कोचिंग ज्वाइन करिए। ठीक है, लर्न द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग, इस पे भी मैंने एक बहुत इन डिटेल्ड वीडियो बनाया है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके जरूर देखिए कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। नोट्स आप अपने लिए बनाते हो, ना कि किसी दूसरे के लिए बनाते हो, तो आपको अपने लिए नोट्स कैसे बनाना है ये चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको अपने नोट्स कैसे प्रॉपरली पढ़ना है, ये भी एक बहुत बड़ा
कला होता है। जैसे कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट इट्स ओके। जैसे कि अगर एक A4 शीट है, ब्लैंक A4 शीट में मैं यूजुअली नोट्स बनाना प्रेफर करता हूँ। हर 2 से 3 पेज बाद ना मैं इतना सारा स्पेस छोड़ देता हूँ एक पेज पे, एक साइड पे छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि सपोज करिए मैंने कुछ नया जाना एक टॉपिक के बारे में, तो मुझे कहीं तो लिखना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि मैं इसको कोई दूसरे नोट्स में लिखूं या कॉपी में लिखूं, मैं यहीं पे लिख दूंगा, इसको यहीं पे लिख दूंगा। या कोई ऐसा क्वेश्चन मिला टेस्ट सीरीज में या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में या कोई कहीं भी कोई भी फोरम में मिला, मैं उसको बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने उसको नोट कर लिया, तो यहाँ पे उसका सोल्यूशन लिख दिया। तो नोट्स बहुत प्रॉपर वे में बनना चाहिए। और मैंने इन डिटेल इसका वीडियो पूरा जो नोट्स कैसे बनता है मैंने बनाया है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। और यूट्यूब और टेलीग्राम, ये कुआं मतलब एक समुंदर है, ठीक है, यहाँ पे खो नहीं जाना है। यूट्यूब में वही चीजें पढ़िए जो आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे अगर सपोज करिए आपके 2 सब्जेक्ट्स है, ए एंड बी, बी में आपको महारत हासिल है, इसको यूट्यूब में कहीं पे भी मत देखिए, टाइम वेस्ट करोगे आप बस अपना। आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया, क्यों इस पे यूट्यूब पे आप टाइम वेस्ट करोगे? कोई बहुत अच्छा टीचर इसका लाइव सेशन ले रहा है, मत जाओ, आप टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हाँ, अगर क्वेश्चन सीरीज है, वही टीचर ले रहा है, तो आप क्वेश्चन सीरीज में जरूर जाके बैठिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ए सब्जेक्ट है जिसमें आपको कुछ ज्यादा अता पता है नहीं, तो इसके एटलीस्ट 3 प्लेलिस्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए, 3 प्लेलिस्ट सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर उन 3 प्लेलिस्ट में से स्टार्टिंग के 2-2 3-3 वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। सपोज करिए ये 1 नंबर प्लेलिस्ट है, ये दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों प्लेलिस्ट में से एटलीस्ट 2-2 वीडियो आप देख लीजिए। 2-2 वीडियो देख लेने से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा प्लेलिस्ट आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, कौन सा प्लेलिस्ट आपके दिमाग में ज्यादा घुस रहा है। उसी प्लेलिस्ट को एंड तक देखिएगा। और ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करने से पहले ये जरूर देख लीजिए कि पूरा सिलेबस पढ़ाया है वो टीचर ने कि नहीं पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ाया है तो वो प्लेलिस्ट को फिर आप जितना फॉलो करोगे, मतलब वहां पे कुछ चीजें आपके छूट जाएंगे, तो वो आपको या तो कवर अप दूसरी जगह से करना पड़ेगा या वो रह ही जाएगा, ठीक है। तो यूट्यूब का ये कहानी है। टेलीग्राम को एज अ डाउट सॉल्विंग फोरम यूज करो, बहुत से ग्रुप है, मेरा अपने ग्रुप का लिंक मैं नीचे रखा हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। उन ग्रुप्स में जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है दूसरों का, और अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट करने हैं। डेली 15-20 मिनट्स आप दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिवीजन। तो रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कितने बार रिवाइज करना होता है, क्या रिवाइज करना होता है, ये सारा सा मैं थोड़ा यहां पे बात कर लेता हूं। रिवीजन इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि हम जो चीज पढ़ते हैं, ठीक है, हम उसे भूल जाते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, आपने परसों क्या खाया था सुबह ब्रेकफास्ट में? अगर बहुत अच्छा मम्मी ने कुछ टेस्टी चीज बनाया है आपका फेवरेट, तो आपको याद है, ठीक है। अगर वो फेवरेट चीज नहीं था, आप भूल चुके हो, आप भूल चुके हो, ठीक है। मुझे भी नहीं याद है मैंने परसों ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। तो रिवीजन भी ऐसा है, अगर कोई सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है उसको आपने पढ़ा, आप वो भूल चुके हो, तो जब आप रिवाइज करोगे ना, वो बेसिकली आपके दिमाग में क्लिक करते रहेगा, स्टार्ट मतलब एकदम पता रहेगा। कितने बार ऐसे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है? जितने बार हो सके। जब तक आपसे मैं क्वेश्चन पूछा और आप उसका आंसर इमीडिएटली ना बोल पाओ, या वो सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स अच्छे से ना आ जाए, तब तक आप उसको रिवाइज करिएगा। क्या रिवाइज करना है? ऑलरेडी इसका आंसर मैं दे चुका हूं। जो टफ सब्जेक्ट्स है उनको रिवाइज करिए, जो इजी सब्जेक्ट्स है जो आपको पसंद है उनको बिल्कुल ना रिवाइज करिए, ठीक है। मेरा स्ट्रेटेजी यूजुअली रिवीजन का, मैं 2 स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूं, या तो वीकली या तो डेली। वीकली स्ट्रेटेजी मैं अभी फॉलो करूंगा फेज 1 और फेज 2 की स्टडी के दौरान। इसमें क्या होता है ना, 7 वीक में दिन होते हैं, ठीक है। इनमें से मैं 2 दिन, कोई भी 2 दिन मैं निकाल लूंगा, और बाकी 5 दिन मैं पढ़ाई करूंगा। इन दिनों में मैं रिवीजन नहीं करूंगा। बाकी 2 दिन में मैं क्या करूंगा, मैं कंप्लीट सब्जेक्ट को रिवाइज कर डालूंगा। जैसे सैटरडे संडे हो गया, सैटरडे को मैं पूरा थ्योरी पढ़ा, संडे को मैं रिवाइज करूंगा, सॉरी संडे को मैं क्या करूंगा, उसका टेस्ट लिखूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और डेली में क्या होता है, बेसिकली मैं डेली 1 आवर निकालूंगा। 1 आवर में से मैं क्या करूंगा, 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स निकाल लूंगा मैं। इसमें 1 आवर मैं स्टडी करूंगा उस टॉपिक को, और 30 मिनट्स मैं इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूंगा।
तो ये जब हम लोग फेज 2 ऑफ स्टडी या फेज 3 ऑफ स्टडी में रहेंगे ना, यहां पे देखो ये, तब आप डेली वाले को फॉलो करना, और अभी जो है आप वीकली वाले शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्यों मैंने यहां पे डेली बोला है, क्योंकि यहां पे टाइम आपके पास बहुत कम होते जाएगा, बहुत से चीजें आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन आपको बढ़ाना है डेली। तब 1 घंटा भी नहीं, आप 3 घंटे 4 घंटे रिवीजन के लिए दे सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा जो मैंने वीडियो आप लोगों को बनाया है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको पूरा, अगर आप इसको यहां तक देख चुके हो तो नीचे एक बस छोटा सा कमेंट कर देना कि आपने यहां तक पेशेंस रख के आपने वीडियो देखा है, और मैंने आप लोग को जो जो स्टेप बोला है अगर आप इसको फॉलो की है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको गेट 2026 का टॉपर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, अगर आप प्रॉपरली सारे चीजों को सिस्टमैटिकली फॉलो किए। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप लोग प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने जितनी भी चीजें आप लोगों को बोले इसको नोट करके आप अगर डेली फॉलो करते हो तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आपको और एक बार ड्रॉपर बनने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में बस इतना ही मैं रखूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।